साथियों नमस्कार। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के अंदर इतिहास रचते हुए मुख्यमंत्री पद का शपथ जो है ले लिया है। लेकिन साथियों, जैसे ही उन्होंने शपथ लिया वैसे ही सोशल मीडिया पे इस तरीके के पोस्ट जो है ट्रेंड करने लगे। आखिर इस पोस्ट के पीछे कौन सा वो राज छिपा है जिसको पश्चिम बंगाल की जनता जो है जानना चाहती है और अपने नए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से जो है यह आग्रह कर रही है कि 6 साल पुरानी धूल फाकरी फाइलों को जो है शुभेंदु अधिकारी एक बार फिर से खुलवाए। साथियों, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर पश्चिम बंगाल की जनता कौन सी ऐसी जांच को जो है शुभेंदु अधिकारी से चाहती है, कौन सी ऐसी फाइलें हैं जो पश्चिम बंगाल की जनता जो है शुभेंदु अधिकारी के जरिए यानी अपने मुख्यमंत्री के जरिए खुलवाना चाहती है। साथियों, ये लगभग 6 साल पुरानी बात है और इन फाइलों में अभिषेक बनर्जी से जुड़ा एक राज छिपा है, ऐसा बताया जा रहा है। दरअसल साथियों, अपने पूरे वीडियो में हम इस मुद्दे को डिकोड करेंगे कि आखिर इस वीडियो को पहले देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर हम किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। साथियों, यह वीडियो लगभग 11 साल पुराना है और टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी को एक शख्स जो है मंच पे चढ़ करके जो है थप्पड़ मार रहा है। आखिर ये शख्स है कौन? आज वो शख्स कहाँ है और क्यों पश्चिम बंगाल की जनता बात कर रही है कि 6 साल पहले की धूल फाकरी फाइलों को जो है पश्चिम बंगाल की नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शुभेंदु अधिकारी की सरकार इसको खुलवाए। दरअसल साथियों, आखिर ये युवा कौन है? अभिषेक बनर्जी को थप्पड़ मारने की ये कहानी आखिर है क्या? साथियों, पूरा मामला उस समय का है जब पूरे देश में मोदी की लहर चलनी शुरू हुई थी और उस लहर में टीएमसी से जीतकर अभिषेक बनर्जी जो है संसद पहुंचे। यह वाकया 4 जनवरी 2015 के मिदनापुर के चंडीपुर में एक जनसभा के दौरान हुई थी। साथियों, देखा जा सकता है कि अभिषेक बनर्जी के मंच पे एक युवा चढ़ रहा है, वो इतना आक्रोश में है कि इतनी सिक्योरिटी और सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मंच पे चढ़ करके जो है अभिषेक बनर्जी को ये थप्पड़ मार रहा है। दरअसल साथियों, इस शख्स का नाम जो है देवाशीष आचार्य है और मोबाइल से फोटो बनाते हुए अचानक ये मंच पे चढ़ जाता है और टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी को जो है थप्पड़ मार देता है। उस समय तमाम तरीके की चर्चाएं होती हैं कि आखिर ये शख्स अभिषेक बनर्जी को थप्पड़ मारने के लिए मंच पर क्यों चढ़ गया। दरअसल साथियों, इस कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि ये सनातन प्रेमी, हिंदुत्व प्रेमी बंगाल का एक युवा है जिसका नाम देवाशीष आचार्य है और जिस तरीके से सनातन विरोध में जो है टीएमसी की ममता सरकार और साथ में अभिषेक बनर्जी की बातें जो निकल करके सामने आ रही थी, उससे ये युवा काफी आक्रोश में था। सामने आता। साथियों, ये वीडियो लगभग 11 साल पुराना है। लेकिन साथियों, अब कहानी शुरू होती है कि आखिर ये हुआ गया कहाँ। दरअसल साथियों, इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो है टीएमसी के कार्यकर्ता इसको बड़ी बुरी तरीके से मारते हैं और अस्पताल में ये जिंदगी और मौत की जंग लड़ता है। काफी दिनों तक ये युवा जो है अंडरग्राउंड रहता है, इसके बारे में कुछ पता नहीं रहता है। लेकिन इस थप्पड़ की गूंज जो है पूरे पश्चिम बंगाल में साथियों गूंजते रहती है और इसकी हालत जो है धीरे धीरे खराब हो जाती है। साथियों, बताया जाता है कि ये छात्र जो है एक बिजली आपूर्तिकर्ता का जो है बेटा है, बेटा था साथियों, और इसने अपने आक्रोश को जाहिर करने के लिए जो है इस तरीके की घटना को जो अंजाम दिया। क्योंकि जिस तरीके से टीएमसी की सरकार जो है हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी कार्य जो है पश्चिम बंगाल के अंदर लगातार करते आ रही थी, इससे ये युवा काफी नाराज था। दिलचस्प बात यह है कि जिस समय ये घटना घटी, अस्पताल जाते समय कथित तौर पे कहा जा रहा है कि इस युवा ने कहा, मैं खुदीराम की आत्मा हूं, मेरा पुनर्जन्म हुआ है, अलविदा भारतीयों। इस तरीके की बातें छन के आई और स्क्रीन पे भी आप लगातार देख रहे होंगे उस समय की मीडिया ने जो खबरों को छापा था साथियों। लेकिन साथियों, 2021 में यह खबर आई कि तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी को थप्पड़ मारने वाले देवाशीष आचार्य की रहस्यमय स्थितियों में मौत हो गई है और भाजपा ने उस समय, स्क्रीन पे देखिएगा साथियों, भाजपा ने उस समय इस मुद्दे को उठाया कि ये मौत जो है
संदिग्ध परिस्थितियों में नहीं बल्कि इसकी हत्या की गई है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। दरअसल साथियों 2015 में जो थप्पड़ इसने अभिषेक बनर्जी को मारा था, बताया जा रहा है कि 2021 में अभिषेक बनर्जी के गुंडों ने जो है इससे बदला ले लिया और इसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत यानी हत्या कर दी गई। इस तरीके की बातें सामने आई। अब जो है पश्चिम बंगाल की जनता यही चाहती है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है संपन्न हो चुका है, नई सरकार बन चुकी है, शुभेंदु अधिकारी जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और ऐसे में अभिषेक बनर्जी की फाइलें जो है अब खुलनी चाहिए। साथियों आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही जो है शुभेंदु अधिकारी के पीए की जो है गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। चंद्रनाथ रथ की जो है हत्या कर दी जाती है और भी इस तरीके के वाकया जो है शुभेंदु अधिकारी से जुड़े जो उनके पीए रहे हैं या जो सहयोगी अधिकारी रहे हैं, ऐसे 2 और अधिकारियों की हत्या जो है इससे पहले हो चुकी है। तो पश्चिम बंगाल की जनता अब ये चाहती है कि अब इस रहस्य से जो है पर्दा उठना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के चुनाव के दरमियान जो है अभिषेक बनर्जी की गुंडागर्दी देखने को मिली, वो खुलेआम जो है गृह मंत्री अमित शाह को भी मंच से जो है चैलेंज करते हुए दिखे और साथ में 2015 का वो थप्पड़ कांड, जिसके बाद जो है बताया जा रहा है कि जो युवा देवाशीष आचार्य था वो अंदरूनी तौर पे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था और आरएसएस की विचारधाराओं को भी वो काफी नजदीक से जो है से ओतप्रोत था क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि देवाशीष आचार्य जो है आरएसएस के कार्यकर्ता के घर पे जो है काफी दिनों से रुका हुआ था, लेकिन जो तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार पश्चिम बंगाल के अंदर चल रही थी, जो हिंदू विरोधी सरकार चल रही थी, जो सनातन विरोधी सरकार चल रही थी, उससे वो काफी खिन्न था, जिसको लेकर उसने जो है सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जो है आंदोलन करना शुरू किया था। हालांकि इस आंदोलन में वो अकेले था, लेकिन वो नाराज सबसे ज्यादा जो था अभिषेक बनर्जी से था और धीरे धीरे करके उसके अंदर जो है ये आक्रोश बढ़ता गया और मंच पे चढ़ करके उसने थप्पड़ अभिषेक बनर्जी को जड़ दिया। अब साथियों उस समय इसकी मौत के बाद, देवाशीष आचार्य के मौत के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई जांच की भी मांग उठाई थी। तो इस समय भी लोग जो है अब इस पूरे मौत के रहस्य से पर्दा जो है उठाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और देवाशीष आचार्य को किसने मारा, उसकी मौत की पीछे की वजह क्या रही, ये पश्चिम बंगाल की जनता जो है जानना चाहती है। लेकिन साथियों साथियों सरकार बनने के बाद जो है कई तरीके की उम्मीद जो है जनता जनता को होती है। ऐसे में जो अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो लगातार आरोप लग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने भी आरोप लगाया कि गुंडों का पूरा जो टीएमसी का जो गुंडों का पूरा सिंडिकेट था, उसको जो है अभिषेक बनर्जी हैंडल किया करता था। आपने देखा होगा जहांगीर खान जैसे गुंडे, जिसको आईपीएस अजय पाल शर्मा जैसे लोग जो है संभालने के लिए पहुंचे थे। चुनाव के पहले और चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस हमेशा जो है हिंसा करती आई है। 34 साल करीब लेफ्ट का शासन, उसके बाद 15 साल तृणमूल का शासन, लेकिन तृणमूल के शासन काल में जो हत्याएं हुई हैं उनमें ये सबसे देवाशीष आचार्य का जो है सबसे चर्चित हत्याकांड रहा है, जिसमें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है जांच की, निष्पक्ष जांच की मांग की, लेकिन अभी तक इस पूरे रहस्य से पर्दा उठ नहीं पाया है। अब आज जो है शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लिया है और ट्विटर पे, फेसबुक पे, तमाम सोशल मीडिया साइट्स पे जो है इस तरीके के पोस्ट आने लगे हैं कि अब जो है इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करके जो है अभिषेक बनर्जी को जो है जेल भेजना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल का एक बड़ा तबका ये मानता है कि इन घटनाक्रम के पीछे जो है कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी का ही हाथ रहा है। बहरहाल साथियों, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की जनता अब धूल फाकरी फाइलों को जो है पश्चिम बंगाल की सरकार यानी शुभेंदु सरकार से जो है खुलवाना चाहती है, तो आपकी नज़र में ये क्या होगा? अगर इस पे जांच की जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा और कहीं न कहीं टीएमसी के शासनकाल में किए गए अपराध की एक लंबी फेहरिस्त जो है पश्चिम बंगाल के जनता के सामने आ गई। साथियों, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। साथियों, हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद साथियों।